कोई आदमी फौत हो जाता है, प्रीवियस जो राशन दिया होता है उसके हम लोग उनसे पैसे नहीं लेते। ये है आमिर शफी, जिन्होंने महंगाई बढ़ जाने के बाद लोगों को किस्तों पर राशन देना शुरू कर दिया है। लोगों से फिर ये पैसे कैसे वसूल करते हैं, जानिए इस वीडियो में। मैं एक प्राइवेट बिजनेस कर रहा था लास्ट 17 to 10 ईयर्स से, लेकिन ये कि जब मैंने इन लोगों के हालात देखे और मैंने ख़ुद कोरोना को फेस किया, तो कोरोना के बाद मैंने इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इसकी एक प्लानिंग की और प्लानिंग के साथ फिर हम लोग मार्केट में आए और मार्केट से काम हम लोग तकरीबन 3 साल के करीब हमें होने वाले हो गए हैं। हम इसी ग्रॉसरी का सारा बिज़नेस कर रहे हैं और लोगों को हमने इसमें आसानी ये दी है कि हम उनको कहते हैं कि आप हमसे पूरे महीने का राशन लें और जो राशन अब आप हमसे ले रहे हैं उसको इजी एक साथ में आसान इंस्टॉलमेंट में हमें उसकी पेमेंट रिटर्न करते रहें। पेमेंट उनको देने हमारे पास नहीं आना पड़ता, हमारा स्टाफ है वो उनके घरों से पेमेंट कलेक्ट करता है, हम उनको ग्रॉसरी उनके घरों में पहुंचाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हम लोगों के लिए पैदा कर सकें। मतलब कि फ्री होम डिलीवरी रखी है? जी, फ्री होम डिलीवरी है। हम उनके डोर स्टेप पे उनको ग्रॉसरी पहुंचाते हैं और उनके डोर स्टेप से ही हम डेली बेसिस पे उनके घरों से इंस्टॉलमेंट वो इकट्ठी करते हैं। तो कितने लोग टोटल में आपके पास इस वक्त स्टाफ काम कर रहे हैं जो ये काम करता है? जी, मेरे पास तकरीबन 10 लोग हैं जो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। जो मेरे लड़के सारे एरिया वाइज इसको कवर करते हैं। राउंड अबाउट 1200 फैमिलीज़ हैं, 1200 के करीब, जिनको हम हर महीने राशन देते हैं और उनसे हर महीने में वो राशन के अमाउंट हम लोग कलेक्ट करते हैं। और इसमें हम कोई सदका खैरात या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। हम उनको कहते हैं कि आपने हमसे ये राशन बाय किया है, ख़रीदा है और इसकी आप हमें पेमेंट दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कोई स्पेशल पैकेजेस आपने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं कि जिससे लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए? मतलब कि कॉम्बो है किसी दाल का, चावल का, इस तरह करके क्या पैकेजेस हैं? नो डाउट हमने एक पैकेज तो बनाया हुआ है लोगों के लिए और कोशिश ही हमने की है कि हम उनको आसानी से उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा कर सकें। वो फ़र्स्ट टाइम पे उनका जब वो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, उस रजिस्टर्ड के बाद उनको वो हमारा एक पैकेज लेना पड़ता है। उस पैकेज के बाद फिर हम उनको कहते हैं कि आप हमें अपनी लिस्ट प्रोवाइड करें। जो उनकी लिस्ट होती है हम उनको सारा सामान उनकी लिस्ट के मुताबिक देते हैं और जो उनकी अमाउंट बनती है हम उसको 30 डेज़ पे डिवाइड कर देते हैं और उनको कहते हैं कि ये आप हमें अमाउंट जो है ना वो 30 डेज़ में रिटर्न करें और वो पैसे हम उनके घरों से कलेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को निकाल के बकाया सब लोग जो हैं वो अमाउंट रिटर्न करते हैं और एवरी मंथ हमसे ग्रॉसरी वो बाय करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आपका सबसे मैक्सिमम इस वक्त कौन सा पैकेज जा रहा है और सबसे लीस्ट काउंट पे कौन सा पैकेज जा रहा है? देखिए, हमारे 2 पैकेजेस चलते हैं जो सारा साल ही ये होते हैं। उसमें हम लोग एक 7200 रुपीज़ का पैकेज दे रहे हैं, उसके हम लोग 200 रुपीज़ लेते हैं और हम कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आपने 35 डेज़ में इसकी अमाउंट रिटर्न करनी है। और इसके अलावा हमारा एक 4800 रुपीज़ का पैकेज है, वो 150 रुपीज़ डेली पे है। हम उनको कहते हैं कि जी आपने भी इसकी 30 डेज़ के अंदर इसकी अमाउंट रिटर्न करनी है। और इसमें हम ऑप्शंस ये देते हैं कि अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अगर कोई आदमी फौत हो जाता है या कोई मिसहैप हो जाता है, उनके साथ वो बीमार हो गए हैं, पैरालाइज हो गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उनसे वो जो पुराना प्रीवियस जो राशन दिया होता है उसके हम लोग उनसे पैसे नहीं लेते, लेकिन हम उनके साथ ये ज़रूर करते हैं कि एवरी मंथ उनके राशन उनको मिलता रहता है जो विदाउट पेमेंट उनके पास जा रहा होता है। ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये कि अब आपने मुझसे पूछी है तो मैंने ज़रूर आपको बताना मुनासिब समझी। कुछ ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी ने आके कभी आपको कहा हो कि मुझे मुफ्त का राशन दे दें? जी बिल्कुल, हमारे पास इस किस्म के लोग आते हैं। हम उनकी वेरिफिकेशंस करवाते हैं कि क्या आया ये वाकई ही नीडी पर्सन्स हैं और इनका इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर हम उनको भी ओब्लाइज करते हैं। राशन देते हुए कोई एडवांस रखते हैं अपने पास? जी नो डाउट। हम उसमें देखें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट पे ऊपर जाएं तो आपने सबसे पहले जो हम वेरिफिकेशंस करते हैं आपकी, उसके बाद एक फॉर्म फिल किया जाता है। जब वो फॉर्म फिल होता है आपकी आईडी कार्ड की कॉपी ली जाती है, आपका घर देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से हमने डेली बेसिस के ऊपर आपसे कलेक्शन करनी है उस कलेक्शन का पॉइंट देखा जाता है। फिर हम आपको वो राशन देते हैं और 200 रुपीज़ आपसे हम लोग एडवांस लेते हैं। वही समझ लें वो एडवांस है, क्योंकि 200 लेके हमने आपको उसी टाइम वो राशन दे देना है और उसके बाद से आपकी वो डेली की इंस्टॉलमेंट वही शुरू हो जाती है। उसके अलावा रमज़ान पैकेजेस क्या हैं? रमज़ान पैकेज हर एवरी हम रमज़ान में जो होता है ना कि वो हम उसको लेते हैं, कोशिश करते हैं कि रमज़ान के अंदर हम लोगों को और ज़्यादा आसानी पैदा करें। जो फॉर एग्ज़ाम्पल 3000, 4000, 5000 का लोग रमज़ान के लिए सामान ख़रीदते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप हमसे होलसेल मार्केट, जो मार्केट का रेट है, अकबरी मंडी में आप चले जाएँ या किसी भी बड़ी मंडी में जाते हैं, जिन रेट्स के ऊपर वो वहाँ से आपको मिलता है, हम उन्हीं रेट्स पे आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम रमज़ान से 1 महीना पहले अपनी
परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अलमिया है, पाकिस्तान में कह लें, जैसे ही रमज़ान आने वाला होता है चीज़ों के प्राइसेस इतनी ऊंची चली जाती हैं कि कोई आम आदमी जो है ना वो उसको ख़रीदने के काबिल नहीं रहता। लेकिन हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि हमने जो 1 महीना पहले जो चीज़ परचेज़ की है, हमारे पास जब तक वो सामान ख़त्म नहीं होगा हम अपने रेट्स नहीं बढ़ाते। ऐसे राशन घर स्टैंड्स फॉर व्हाट, उसकी एब्रीविएशन किस पर रखी है? ये बेसिकली मैंने अपने बेटे के नाम पे रखा हुआ है। सारिम आमिर मेरे बेटे का नाम है और सारिम आमिर राशन घर के नाम से ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर मुझे इतना बताएं कि आपको कितना अमाउंट का मार्जिन आता है बीच में? परसेंटेज की अगर आप मुझसे बात करती हैं तो हमारा राउंड अबाउट अगर हम उनको 7,000 रुपीज़ 7,000 का अगर हम उनको दे रहे हैं तो एट दी एंड पूरे महीने की रिकवरी करने के बाद हमें उसमें से 400 या 500 रुपये बचता है। सिर्फ 400 या 500 रुपये का मार्जिन? जी नो डाउट 400 या 500 का, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितनी हमारी कस्टमर्स हैं इस वक्त हमारे पास, उस हिसाब से हम लड़कों को मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ चलते हैं, काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सारे को मैनेज कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या ये ऑथेंटिक हैं? कोई ऑथेंटिक ब्रांड से आप लोग ले रहे हैं? होलसेल मार्केट वाले भी आते हैं ऑब्वियसली, कभी नकली दाल भी दे जाते हैं, कुछ दालें होती हैं उसमें घुन होता है, कोई ख़राब चीज़ भी होती है। क्या उस चीज़ को कभी आपने फेस किया कि कभी आपके पास ख़राब माल आया हो? नहीं, देखें मैं आपको, हम लोग क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी कोशिश यही होती है कि मैंने परचेजिंग का डिपार्टमेंट 100% अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि मैं चीज़ें चेक किए बगैर चीज़ लेता नहीं हूँ। अगर कभी कोई गलत चीज़ आ भी जाती है तो हम कस्टमर से वापस लेते हैं, उनको उसके मुताबिक उनको देखें, हमने उनसे इजी इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने हैं। अगर हम उनको क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके हल्की चीज़ देंगे हमारी अमाउंट फंस जाएगी। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही स्टक हो जाए। अगर प्रिंसिपल अमाउंट स्टक हो जाएगी तो हम आगे वर्क नहीं कर सकते।